बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिक्यूरिंग मंथली शेड्यूल एक्सेल में कैसे बनेगा, इसकी एग्जाम्पल हम अपना कस्टमर फॉलो अप के ऊपर भी बना सकते हैं। इसके अलावा इस तरह का काम जो मंथली बार बार डिफरेंट डेज़ के हिसाब से हमें करना है, अब उसमें अल्टरनेट डेज़ हो गए, 3 डेज़ के बाद रिपीट हो रहा है या वन डे डेली का रिपीट हो रहा है वो काम, तो वो डेज़ हमें बुक करने हैं अपने कि किस दिन ये काम हमें करना होगा। अब इसको हम अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए भी ले सकते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पे जिम करना है हमें डेली, या एक दिन छोड़ के क्लीन अप करना है, बेकिंग करनी है, वॉश, स्टडी, मूवी, योगा, इस तरह की जो भी आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी एक एग्जाम्पल को शेयर कर सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूट है, आपके अल्टरनेट क्लासेस हैं, 2 दिन 1 दिन बाद कौन कौन से ग्रुप की या बैच की इस दिन क्लास होगी, कौन कौन से दिन की इस दिन क्लास नहीं होगी, इस तरह के एग्जाम्पल जो है वो आप एक्सेल में कैसे डिज़ाइन करेंगे अपना शेड्यूल बना के, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो लाइक भी आपके भरपूर होने चाहिए। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ये हर किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना प्रोफेशनल भी देखें अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से या अपनी नॉर्मल रूटीन के हवाले से भी, तो ये आप अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो मंथली बनाना है, तो मंथली हमें डेज़ होने चाहिए, 30 है, 28 है, उस हिसाब से, या 31 है। तो हम अगर टुडे से बात करें तो टुडे से क्या होता है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, करंट सिस्टम डेट इंसर्ट। अब ये मैंने इंटर कर दिया, यानी इस मंथ की अभी ये डेट चल रही है। अब अगर नेक्स्ट मंथ होगा तो अब वो नहीं पता हमें, फ़ैब है, अप्रैल है, तो उस हिसाब से यहाँ पे डेज़ आए नेट हमारे पास। तो हम इसको फिर हम इस तरह रखेंगे EO मंथ, जो भी टुडे यानी इस मंथ की लास्ट डेट होगी वो हमें पता चल जाएगी। टुडे स्टार्ट डेट में टुडे यानी करंट डेट, और इस मंथ का लास्ट डेट निकालने के लिए 0 लगाते हैं। अब इस मंथ की यानी जो करंट अभी चल रहा है आपका 30 का मंथ है ये। अब इसमें हमें 30 पूरा नहीं चाहिए, हमें इसमें सिर्फ डेज चाहिए नेट। तो हम इसमें लगा देंगे डे फंक्शन, EO मंथ डे टुडे, और यहाँ डे का ब्रैकेट क्लोज, और डे से क्या होगा, जो लास्ट डे होगा उसका डे बता देगा 30 है। अब ये अगर फुल डेट फॉर्मेट में आ रहा हो क्योंकि हमने शुरू डेट से किया था, तो इसीलिए फिर हमने EO मंथ लगाया, वो भी डेट में आंसर था। तो अब डे का फंक्शन जो आंसर करेगा वो भी डेट में ही करेगा, लेकिन इसको डे में निकालना है तो हम यहाँ पे जर्नल सेलेक्ट करेंगे। अब जो भी करंट मंथ होगा जब ये ओपन होगी, ये ऑटोमेटिक उस मंथ के हिसाब से जो होगा वो आपको डेज़ लिखे हुए प्रिंट कर देगा कंप्यूटर डेट के हिसाब से। अब इसके बाद हमारा ये स्टार्ट होगा डाटा। अब एग्जाम्पल जिसके लिए आप शेयर कर रहे हैं वो मैंने स्टार्ट में भी बता दिया। अब इसमें आप और मज़ीद अगर मैं आपको आइडिया दूं कि ये एग्जाम्पल कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं कस्टमर फॉलो अप के लिए बता रहा हूँ, आप इसी तरह रिकवरी ट्रैकिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने कोई रिमाइंडर सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से फिर डाटा आप यहाँ पर ऐड करेंगे अपना। अब ये आ गया फ्रीक्वेंसी यानी कितने दिन के बाद रिपीट होगा टास्क, तो यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी कर दिया। अब मैं कस्टमर फॉलो अप के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये कॉलम मैं नाम दे दूँगा कस्टमर नेम। ठीक है जी। अब कस्टमर नेम में सारे कस्टमर्स के नेम आ जाएंगे, उनको हमें कितने दिन बाद रिमाइंड कराना है या कॉल करनी है या जो भी इनसे फिर हमें वर्किंग करनी होगी, वो डेज़ हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कस्टमर नेम ऐड कर लिए और यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी ऐड कर ली। इसके साथ अब हमें फार्मूला लगाना है यहाँ पे, और उससे पहले हमें डेज़ फिल करना है। अब यहाँ जो डेज़ आने चाहिए ड्रैग, वो इस डेट के हिसाब से आने चाहिए, जो 30 है, 28 है, 31। तो इसके लिए ऑटो फार्मूला करने के लिए ऑटोमेटिक सीक्वेंस लगता है रॉ 1, यानी रॉ में हमें चाहिए ये सीक्वेंस सीरीज़, तो 1 हम एक रॉ में यानी फिल करना चाह रहे हैं, कॉमा कॉलम कहाँ तक ये नंबर फिल करने हैं, तो यहाँ पे 30 इस सेल के हिसाब से जितने हो वो फिल हो जाए। तो ये ऑटोमेटिक टुडे से अपडेट होगा, उस हिसाब से सीक्वेंस भी अपडेट हो जाएगी हमारी। तो ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। अब इसको अगर हमने इसको अलाइन सेंटर रखना है, यहाँ से 31 अलाइन कर लेते हैं सेंटर। अब नेक्स्ट जो होगा यहाँ फार्मूला लगेगा, जितने जितने दिन का शेड्यूल होगा उस हिसाब से यहाँ पर बुक लिखा हुआ आ जाए, डन लिखा हुआ आ जाए, इंगेज लिखा हुआ आ जाए, यानी बिज़ी लिखा हुआ आ जाए कि इस दिन बिज़ी है। तो जो भी टेक्स्ट आपको प्रिंट करना होगा वो आप फार्मूले में ऐड करेंगे। अब इसमें इक्वल इफ़ एरर के लिए ब्रैकेट ओपन, उसके बाद इफ़ लगेगा लॉजिकल कंडीशन देने के लिए ब्रैकेट ओपन, मोड लगेगा डिवीजर कंडीशन,
मॉड ब्रैकेट ओपन, और इसमें नंबर की जगह रॉ लगाएंगे फॉर्मूला, और फर्स्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे यही कस्टमर सेल। रॉ नंबर लेना है तो हम यही वाला रॉ नंबर लेंगे जहाँ से चेक करना है हमें, और इसे कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करेंगे। 3 टाइम F4 ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और माइनस करेंगे इसमें कॉलम, ठीक है, कॉलम ब्रैकेट ओपन, और इधर जो कॉलम 1 आ रहा है सेल में, ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हम कर देंगे रो वाइज एब्सोल्यूट 2 दफ़ा F4, और यहाँ पर इसका ब्रैकेट भी कर देंगे क्लोज कॉमा। तो डिवीजर में हम यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इससे डिवाइड करना है, यानी मॉड फंक्शन जो होगा, तो डिवीजर में हम जो नंबर होगा उसको सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करेंगे 3 टाइम F4, यानी ये सेल इधर नहीं ड्रैग हो, जब आगे डेज के लिए ड्रैग हो ये फार्मूला, लेकिन जब डाउन के लिए ड्रैग हो तो ये नेक्स्ट के लिए नंबर अपडेट हो तो ये इस तरह ड्रैग हो जाए, तो इसलिए कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करेंगे इसको हम। उसके बाद हम यहाँ पर मॉड का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो लॉजिकल कंडीशन आ जाएगी इफ़ में हमने कहा अगर इसकी वैल्यू बराबर होती है 0 कॉमा, तो वहाँ पर क्या आना चाहिए हमारे पास। अब ये आपको अपने जो प्रिंट करना है सेल में वो टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैंने कहा बुक लिखा हुआ आ जाए, बिजी लिखा हुआ आ जाए, इंगेज लिखा हुआ आ जाए, डन लिखा हुआ आ जाए, वो आप इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करेंगे। तो जो भी टेक्स्ट लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में आता है स्ट्रिंग, मैंने बुक लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पर बुक लिखने के बाद कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स में ब्लैंक 2 इन्वर्टेड डबल कोट कर दें ब्रैकेट क्लोज इफ। अब यहाँ पर कॉमा इफ एरर हुआ तो ब्लैंक हो जाए, यानी जो सेल में नहीं होगा रिजल्ट वहाँ ब्लैंक शो होने चाहिए। तो यहाँ भी कॉमा ब्रैकेट क्लोज, जो इफ एरर है कॉमा के बाद वैल्यू इफ एरर में डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ ब्रैकेट इसका भी क्लोज। अब ये फॉर्मूला इस तरह से आपने लगाना है जिस तरह मैंने डॉलर साइन का एब्सोल्यूट का बताया उसी तरह रखना है और एंटर करना है। अब ये 3 डेज बाद होगा, तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट डाउन ड्रैग करेंगे यहाँ से पहले, ठीक है जी, और फिर इसको हम ले जाएंगे राइट ड्रैग के लिए 30 तक ड्रैग, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं अभी 30 है तो 30 तक ड्रैग कर रहा हूँ, इसमें बुक लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको फिर हम यहाँ से 31 हो तो 31 वाले डे का भी बुक लिखा हुआ आना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को फर्स्ट सेल से एडिट करें और इफ़ एरर से पहले इफ़ लगा दें, फर्स्ट 1 वाला सेल सेलेक्ट बराबर है ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स। ये वाला फार्मूला इफ़ एरर से जो अभी हमने लगाया था फार्मूला बार में देख लें पूरा कंटिन्यू चलेगा। और फिर एंड में यहाँ पर हम कर देंगे इफ़ का ब्रैकेट क्लोज, और C4 जो आ रहा है इसको रो वाइज एब्सोल्यूट कर देंगे एंटर, और अब एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे। अगर 30 तक होगा, ये से नेक्स्ट मंथ में 31 डेज आ जाते हैं, तो ये 31 में भी बुक का डे होगा तो ये हमें लिखा हुआ प्रिंट कर देगा। अब मैं एक्स्ट्रा 31 एक दिन एक्स्ट्रा सेलेक्ट करके कंट्रोल R4 राइट फिल, कंट्रोल D डाउन और कंट्रोल R4 राइट। अब बाकी की फॉर्मेटिंग वगैरह जो कि कंट्रोल शिफ्ट राइट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, अपनी अच्छी सी कोई फॉर्मेटिंग वगैरह कर लें डेज़ के लिए, यहाँ से आप देख लें जो भी आपको डेज़ वगैरह चाहिए, यहाँ से बोल्ड वगैरह कर लें। इसके साथ जो टैक्स फंक्शन होगा यहाँ से आप सिंपल टैक्स ले लें, टैक्स, और इसमें टुडे ले लेंगे, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 3 टाइम M माइनस, और उसके साथ ईयर लिखा हुआ यहाँ प्रिंट हो जाए 4 टाइम Y। तो अब जो भी होगा यहाँ पर आपके पास करंट इधर मंथ लिखा हुआ आ जाएगा आपका, यहाँ डेज टोटल, इससे जो होगा डे ड्रैग, और यहाँ पे मंथ और ईयर इस तरह लिखा हुआ आ गया। और बाकी अब इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, मैं चाह रहा हूँ जो करंट डेट हो तो वो भी करंट पूरा कॉलम हाईलाइट हो रहा हो कि आज के दिन का डेट क्या है और शेड्यूल क्या है। फर्स्ट सेल सिर्फ सेलेक्ट करिएगा 1 पर क्लिक, कंडीशनल में न्यू यूज़ फार्मूला, यहाँ पर हम आएंगे और फर्स्ट सेल 1 वाला सिलेक्ट बराबर है डे ब्रैकेट ओपन और इसके साथ टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और डे क्लोज। बस ये वाला फॉर्मेट आपने देना है और इसका कॉलम वाला डॉलर हटाना है। ये एक सेल को सिलेक्ट करके आप लगाएंगे और फिर इसकी फॉर्मेटिंग जो होगी वो मैं यहाँ से फिल कर लेता हूँ, इसमें बोल्ड कर लेता हूँ, ओके कर लेते हैं और ओके।
बाकी फॉर्मेट पेंटर से फिर क्लिक करना है और इस सेल से फिर आपने जहाँ तक ड्रैग करना है इस फॉर्मेटिंग को वहाँ तक आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अब ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी 20। देखें जो करंट डेट होगी वहाँ पे बुक लिखा हुआ हाईलाइट होगा, आज का शेड्यूल ये है हमारा। अब इसमें जब राइट फिल करेंगे तो ये हेडिंग्स यहाँ से मूव हो जाएंगी, फिर हमें राइट लेके जाना पड़ेगा। अब कौन कौन सा शेड्यूल है फिर इधर लेफ्ट देखना पड़ेगा, तो इधर क्लिक करना है। व्यू में हर चीज़ का सोल्यूशन है। आप वीडियो अगर कंप्लीट डिटेल से इंटरेस्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो सब चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कुछ रह जाए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और सब क्लियर हो जाए तो फिर लाइक का ऑप्शन मौजूद है, और कमेंट करके भी लाजमी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। व्यू में जाएंगे, यहाँ से फ्रीज पैन में फ्रीज क्लिक। अब अगर हम राइट डेज देखने के लिए जा रहे हैं तो करंट हमारा 20 डेट है, आज हमारा क्या क्या शेड्यूल होगा इनको अब मैंने फॉलो अप रिमाइंडर के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, तो मुझे आज इनको कॉल करवानी है, इन्हें कॉल करानी है, इन्हें कॉल करानी है, यानी डेली टास्क इस तरह से हम देख सकते हैं अपना क्या क्या होगा या कंप्लीट करना है हमें। आप तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, जो स्टेप्स मैंने बताए सही तरह से क्लियर हो गए होंगे सारे, वीडियो समझ में आ गई तो कमिटमेंट डन ज़रूर टाइप करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।